हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10th। लास्ट वीडियो में हमने अशुद्धि संशोधनम इसके अंतर्गत देखा था कि अशुद्धि वचन के अनुसार विवचन में भी हो सकती है, लिंग में भी हो सकती है, पुरुष में भी और लकार दृष्टया भी अशुद्धि हो सकती है। तो पहला हमने भेद देखा था वचन दृष्टया संशोधनम। ठीक है, तो आज हम उसका नेक्स्ट भेद देखने वाले हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब क्रिया में भी अशुद्धि होती है। ठीक है, तो क्रिया में अशुद्धि है तो हमें पहले लकार पांचों जो आपको लकार है वह उसके सामान्य प्रत्यय याद होने आवश्यक है। अब सामान्य प्रत्यय अगर याद है आपको और शब्द रूप भी याद है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी जाता है सॉल्व करने के लिए। और एक बात जैसे कि हमने वाच्य परिवर्तन में भी सीखा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया होती है, यानी जैसे जिस तरह से कर्ता होता है उसी तरह से क्रिया होती है। ठीक है, और कर्मवाच्य में हमेशा कर्म के वचन के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार, यानी जिस लिंग विभक्ति में कर्म होगा उसी लिंग व्यक्ति वचन की क्रिया होगी। तो यह हमने वाच्य परिवर्तन में भी सीखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कर्तृवाच्य में ही सेंटेंस आए अशुद्धि संशोधन में, कर्मवाच्य में भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें कर्म की तरह चेंजेस करने हैं या कर्ता की तरह चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो हम क्रिया संबंधी अशुद्धि में हमें वही एक बात ध्यान में रखनी है कि क्रिया हमें एक वचन में है, बहुवचन में है या द्विवचन में है, यह क्रिया पर निर्भर नहीं है, यह है कर्ता पर निर्भर। क्योंकि कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी हमें उसी एक वचन में लिखनी होती है, और अगर बहुवचन का कर्ता है क्रिया भी बहुवचन में होगी। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल से एक समझेंगे, जैसे कि अश्वाहा धावती। अश्वाहा धावती यह एक सेंटेंस है। ठीक है, अब अश्वाहा धावती, अश्वाहा यह पद है, अश्व अकारांत पुल्लिंगी शब्द, अश्वाहा में है बहुवचन, कर्ता बहुवचन का है, और धावती अति अथ अंति लट लकार की क्रिया है, मूल धातु है धाव, धावती, धावत, धावंती। तो धावती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो बहुवचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया। सही है क्या वाक्य? नहीं है। सही है क्या? नहीं है। तो यह वाक्य गलत है। तो सही वाक्य किस तरह से होगा? अश्वाहा धावंती। हमें चेंजेस किस में करने हैं? क्रिया में, क्योंकि कर्ता बहुवचन में है। तो यह वाक्य हमारा सही है, क्योंकि हमने क्रिया ली है बहुवचन की, क्योंकि कर्ता है बहुवचन का, इसलिए अश्वाहा धावंती यह वाक्य हमारा सही है। नेक्स्ट लेते हैं गायिकाः गीतानि गायन्ति। ठीक है, गायिकाः गायती। गायिकाः गीतों को गाती है। अब गायिकाः गीतानि गायति, यह वाक्य सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता बहुवचन का है। गायिका यानी आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है और बहुवचन का है, इसलिए कर्ता बहुवचन में है, इसलिए हमें क्रिया भी कैसी चाहिए? बहुवचन में चाहिए। तो हमारा सही वाक्य किस तरह से होगा? गायिकाः गीतानि गायन्ति।
जैसे कि लट लकार के प्रत्यय हैं अति, अतः, अंति, बहुवचन की क्रिया होगी गायंती, मूल धातु है। तो इस तरह से यह हमारा सही वाक्य होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अहम पठामः, अहम पठामः, अहम पठामः। अब यहाँ कर्ता क्या है? सर्वनाम पद है, अस्मत् सर्वनाम है, एक वचन का, प्रथमा एक वचन का कर्ता है। तो इसी की तरह हमें क्रिया चाहिए। तो यह वाक्य सही है क्या? नहीं है, क्योंकि मह प्रत्यय कब लगता है? लट लकार में है। आमी, आवह, आमह, बहुवचन का, बहुवचन की यहाँ क्रिया है और हमें क्रिया कौन सी चाहिए? एक वचन की। तो हमारा वाक्य क्या होगा? अहम पठामी, अहम पठामी। इस तरह से हमारा सही वाक्य होगा। तो इसी तरह से हमें वचन और विभक्ति पर ध्यान देना है और जिस तरह से हमेशा कर्ता होता है उसी तरह से क्रिया होती है। तो इस तरह से हमने आज क्रिया संबंधी अशुद्धि पर चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।